Good morning, everyone. So, if I start with the basic fundamentals, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। ठीक है, तो हम सभी लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक मीनिंग अगर मैं आपसे कहूँ तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है चांसेस, करेक्ट, या मैं कह सकता हूँ पॉसिबिलिटीज, या मैं कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन। बट प्रोबेबिलिटी ये टर्म समझने से पहले हमें कुछ और टर्म्स भी समझने चाहिए, जैसे कि वन सच टर्म इज, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय ए सैंपल स्पेस। वन सच टर्म इज व्हाट डू वी मीन बाय ए सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है एवरीवन? यस, सैंपल स्पेस मतलब, okay, chalo, answer in true or false. Can I say it is the collection of all the possible outcomes of an event? Sample space is nothing but the collection of all the possible outcomes. Is the collection of all the possible outcomes for a given experiment. Correct. जो भी हमारा गिवन एक्सपेरिमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, और हमें जो एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं वो रैंडम होते हैं, वो या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स, दोनों कभी भी नहीं होते। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, कहना है से कि जो भी इवेंट्स मेरे पास होंगे, क्योंकि अगला जो टर्म है ना जो हमें समझना है, इट इज नथिंग बट एन इवेंट। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इवेंट। So if I'm talking about that event, can I say event is nothing but event is nothing but a subset of sample space? क्या आप ये कह सकते हैं कि इवेंट का जो भी आउटकम होगा एक्चुअली वो सैंपल स्पेस का ही सबसेट होगा? इवेंट के जो भी आउटकम्स होंगे, वॉट एवर विल बी द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, करेक्ट, दे आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ ए सैंपल स्पेस। ट्रू और फॉल्स बेटा? इवेंट के जो भी आउटकम्स होंगे, करेक्ट, वो एक्चुअल में आपके सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट होगा, या आपके सैंपल स्पेस में जो आउटकम रहेंगे उन्हीं में से कुछ आउटकम्स जो है वो गिवन इवेंट के होंगे। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा, एवरीवन? करेक्ट, वी कैन प्रूव दिस बाय टेकिंग मेनी एग्जांपल्स, और हम लेंगे, सो यू नीड नॉट वरी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इवेंट्स को यूजुअली कैपिटल लेटर्स से हम लोग डिनोट करते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन। करेक्ट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट lies between 0 and 1. Probability of any event lies between 0 and 1. If you get probability of any event to be 0, then you say that it is an uncertain event. आप उसे अनसर्टन इवेंट कह सकते हैं, या तो आप उसे इम्पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं। अनसर्टन इवेंट और एन इम्पॉसिबल इवेंट। Similarly, if I get the probability of any event to be 1, then we call it as a sure event or a certain event. Sure event or a certain event. Now, this becomes very basic. तो पहले थोड़ा इन बेसिक्स क्वेश्चंस पर ही कुछ एग्जांपल्स देख लें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे 12th स्टैंडर्ड में। करेक्ट, जिन सैम्पल स्पेसिस की हमें ज़रूरत पड़ेगी।
और मैं आपका ट्रेडिशनल डेफिनेशन ही अप्लाई करने वाला हूँ. करेक्ट. इफ यू रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is nothing but what? The number of possible things in our given event divided by the number of elements in the sample space. This is our oldest definition which I am going to use. Correct. We may also take the help of conditional probability in some cases, but जहाँ पर वो हम स्टडी करेंगे तब वो रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें आनी चाहिए, ठीक है, that is, what will be the sample space if I toss a single coin. मुझे सैम्पल स्पेस बताइए अगर मैं टॉस करता हूँ सिंगल कॉइन को. एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा? वेरी गुड. द सैम्पल स्पेस इज यूजुअली डिनोटेड बाय एस, सो आई विल से इट विल बी हेड एंड टेल. ओके, चलो अच्छी बात है, ये आपको पता है. नेक्स्ट, what if I toss two coins? What if I toss two coins? What will be the sample space बेटा? मैं sample space पूछ रहा हूँ ना कि number of elements. ठीक है. So it will be head head, head tail, tail head and tail tail. Okay. What will be the possible or what will be the sample space if I toss three coins? If I toss three coins, the sample space will be head, head and head, head, tail, 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 head, tail, 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 head. Then head, head, tail, tail, head, 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 tail, head, and then tail, tail, tail. ठीक है. सो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो रिलेशन है ना 2:n के फॉर्म में है. जब एक कॉइन टॉस किया तो 2:1 मतलब मुझे दो आउटकम्स मिले. जब मैंने दो कॉइन टॉस किए तो मुझे 2:2 मुझे चार आउटकम्स मिले. जब मैंने तीन कॉइन टॉस किए तो मुझे 2:3 कितने आउटकम्स मिले? 8. सिमिलरली बेटा अगर मैं आपको बोलूंगा कि चार कॉइन टॉस किए तो कितने आउटकम्स मिलेंगे मुझे? एवरीवन, अगर चार कॉइन्स टॉस किए देन व्हाट विल बी द आउटकम्स बेटा? नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 16. यस एवरीवन. अच्छा, अगर पांच कॉइन्स हुए तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटकम्स? If I have 5 coins, then what will be the number of outcomes? 32. तो in general क्या मैं कह सकता हूँ? It is going to be 2:n, where n will be nothing but the number of coins बेटा. Yes or no? Yes or no? Where n is nothing but the number of coins. ठीक है. अभी इस केस में कल अगर आपको कोई बोलता है कि यार मैंने एक कॉइन है ना 10 बार टॉस की, तो 2:10 मतलब मैं 1024 वेज तो लिखते नहीं बैठूंगा. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट 1024 केसेस एंड देन फाइंड द हेड प्रोबेबिलिटीज. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो ऑन अ सिमिलर नोट, करेक्ट, इस कंफ्यूजन को या इस टीडियस चीज को हटाने के लिए probability distribution says that we have a concept of RV. We have the concept of a RV. RV का मतलब है random variable. अभी random variable हमें दो टाइप्स के हैं. एक जो है हमारा continuous type of random variable, करेक्ट, और एक है हमारा discrete type of random variable. डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल बेटा. डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल, आप उसे गिन सकते हैं. करेक्ट. कंटिन्यूस का मतलब अनकाउंटेबल अपेरेंटली. इसका एक और मतलब भी निकलता है. वी हैव वन मोर वे जो एक्चुअली काउंटेबल होके भी अनकाउंटेबल है. आप बोलेंगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं?
कि सर काउंटेबल होके भी इट इज अनकाउंटेबल, सर हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? द आंसर इज इन अ मिनट्स टाइम आई विल गिव यू। तो डिस्क्रीट मतलब जिनको आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वेरिएबल्स को हम एक्स से ही डिनोट करते हैं। तो फिलहाल मेरा फोकस डिस्क्रीट पर है, लेकिन उसके पहले आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रीट जब मैं कहता हूँ काउंटेबल मतलब क्या। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन फैमिली काउंटेबल होगा बेटा? यस, डू यू ऑल एग्री विद दी फॉलोइंग एग्जाम्पल? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दी फैमिली, इज इट काउंटेबल और नॉट? गिन सकते हैं आप एवरीवन? ओके। अच्छा, अनकाउंटेबल का मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि नंबर, ए रियल नंबर, करेक्ट, विच इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, कैन आई से देयर कैन बी मेनी मेनी रियल नंबर्स एंड इट इज अनकाउंटेबल? यस और नो बेटा? रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 and 1, बेटा बहुत सारे ऐसे नंबर्स मैं आपको बता दूं जो 0 और 1 के बीच में लाया करेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इस काउंटेबल होके भी अनकाउंटेबल। स्टार्स देखे आपने? स्टार्स, तारे, स्टार्स आप देख सकते हैं, आप उनको गिनना भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट कितने हैं वो आपको पता नहीं। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? इट इज काउंटेबल, डिस्क्रीट है ना, अलग अलग है। आप जब देखते हैं स्टार्स को तो स्टार्स अलग अलग हैं, आप 1 2 3 गिन भी लोगे, लेकिन क्या आप उसे पूरा गिन पाएंगे क्या? डू यू नो हाउ मेनी स्टार्स डू वी हैव? ऐसा कोई है जिसे पता हो? एनीवन? एनीवन? नो राइट? है क्या कोई जो तारे गिन के मुझे बता सकता है कि कितने तारे हैं? नो राइट? तो इसलिए मैंने बोला ये काउंटेबल होके भी क्या है, अनकाउंटेबल है। करेक्ट। सो इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट कर, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपको मुझे बताना है कि वो कंटिन्यूस होगा कि डिस्क्रीट, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। चलो पहला एग्जाम्पल से, अगर मैंने आपको बोला आर्चीज की जो गेम होती है ना, आर्चीज, आर्चीज की गेम पता है आपको? अरे ऐसा वो धनुष बाण जैसा होता है ना, आर्चीज। हैव यू सीन दैट गेम? यस और नो? सभी ने देखी है आर्चीज की गेम? नहीं? अच्छा, बंदूक वाली गेम देखिए, मेले मेले में जाते हैं, बंदूक होती है, बंदूक से टारगेट को हिट करना रहता है, वो भी नहीं देखी है? हाँ, बो एंड एरो देखिए, करेक्ट। तो आई थिंक सभी लोगों ने बो एंड एरो देखी होगी, करेक्ट। नहीं भी तो नेट पे सर्च कर लेना। उसमें ना आपको एक टारगेट दिया जाता है, आपको उस टारगेट को हिट करना रहता है, करेक्ट। सो इफ आई टेल यू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू हिट द टारगेट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू हिट द टारगेट, करेक्ट। बताइए ये डिस्क्रीट होगा कि ये कंटिन्यूस होगा? whether this is going to be a discrete variable or it is going to be a continuous variable. Number of attempts to hit a target, बेटा बताइए। यस, देव क्या लगता है आपको क्या होगा? विशाखा, चिराग, देव लालवानी, विकास, विश्वास, यश, what do you feel? Is it going to be discrete or is it going to be a continuous variable? Okay, it is going to be discrete. Two people are saying discrete, तो बाकी लोगों का क्या आंसर? कंटिन्यूस माने हम लोग? ओके, नो, नाउ ऑल आर सेइंग डिस्क्रीट। चलो एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं एज ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ ए पर्सन, एज ऑफ ए पर्सन डिस्क्रीट होगी कि कंटिन्यूस होगी बेटा? एज ऑफ ए पर्सन, ओके यू आर सेइंग डिस्क्रीट, करेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज रॉन्ग, इट इज नॉट डिस्क्रीट, इट इज कंटिन्यूस। आपकी एज क्या डायरेक्टली बढ़ती है? मतलब कैसे? ऑब्जर्व,
इज द इंक्रीज इन योर एज करेक्ट? डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्टली जीरो से वन हो जाते हैं, फिर वन से टू होते हैं, कि जीरो से लेकर धीरे 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 आपकी ग्रोथ होती है, आप एक साल के होते हैं, फिर वन से लेकर टू तक ग्रोथ धीरे 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 होती है, फिर आप 2 साल के होते हैं, फिर धीरे 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 आप 3 साल के होते हैं। करेक्ट? आप काउंट करते हैं 0 1 2 3, दैट इज नंबर। सी एज बढ़ती कैसे है? जैसे मैं आपको चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। टेम्परेचर इन अ गिवन डे, टेम्परेचर इन a given day, a temperature in a day on a given day, टेम्परेचर ऑन अ गिवन डे। क्या टेम्परेचर डिस्क्रीटली बढ़ता है क्या? मतलब डायरेक्टली 32 के बाद तुम्हें 33 डिग्रीज दिखाएगा, या 33 के बाद डायरेक्टली 34 डिग्रीज दिखाएगा? नो, पहले 32, फिर 32.5, फिर 32.7, फिर 32.8, ऐसे करते 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 वो 33 34 पहुंचेगा। अभी एज भी इंसान की, करेक्ट, आप डिस्क्रीट वे में नहीं बढ़ते, आप कंटिन्यूस वे में बढ़ते हैं। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि जीरो की एज में या जब आप 1 साल के होंगे तो बाकी रिमेनिंग जब तक तुम 2 साल के होगे, क्या तुम्हारी हाइट, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हैंड्स, तुम्हारे लेग्स क्या उतने ही रहेंगे? ऐसे होगा कि भाई 2 साल के हुए अचानक से हाथ पाँव बढ़ गए भाई साहब? ऐसा होता है क्या कभी? देखा है कभी? लाइक आई हैव नॉट सीन दिस। आप में से किसी ने ऐसा मेराकल देखा है कि बच्चा 1 साल का हुआ है, ठीक है, जब तक वो 2 साल का नहीं होता ना, जब तक उसकी हाइट बॉडी वैसी रहेगी? हैव यू सीन दिस एवर? नो, राइट? सो इट ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड कितना ग्रो होगा, दैट नाइदर यू नो इट, नाइदर आई नो इट, इट इज कंटिन्यूस। करेक्ट? there are certain cases where you will find that few students till 9th standard their height is very less, but suddenly in 10th standard their height is awesomely well. करेक्ट? सो इट ग्रोज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट? टाइम के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आती हैं उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस। ठीक है? कंटिन्यूस के बहुत एग्जांपल्स हैं, ऐसे भी मैं ले सकता हूँ जैसे स्पीड ऑफ अ व्हीकल। करेक्ट? किसी भी व्हीकल की स्पीड ले लो ना आप, किसी भी व्हीकल की स्पीड ले लो, ये भी एक्चुअली कंटिन्यूस ही है। क्या आपकी गाड़ी 10 से सीधा 20 किलोमीटर पहुंचती है क्या? देखा है कभी आपने स्पीडोमीटर देखा है किसी ने? अरे सभी लोग गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा होता है क्या कि 10 से डायरेक्ट 20 पहुंच गई, 20 से डायरेक्ट 30 पहुंच गई, 30 से डायरेक्ट 40 पहुंच गई? नहीं, आपको अगर वो स्पीडोमीटर आप ध्यान से देखें तो वो धीरे 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 मूव होता है। सो इट इज अगेन व्हाट, एन एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो हमें दो टाइप के रैंडम वेरिएबल पढ़ने हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। ठीक है? अभी कंटिन्यूअस वेरिएबल का प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे स्पीडोमीटर है, मिनिमम स्पीड 0 है, मैक्सिमम सोचो 90 है, तो वो 0 से लेकर 90 में कितना भी वैल्यू ले सकता है। मतलब इंडिया में 90 लिमिट इज ओके, बट कुछ लोग 100 की स्पीड पे ही भगाते हैं, बट it can take any value in the interval which is given to you. Correct? So that is continuous. Well, if I talk about discrete, it starts with 0, then 1, then 2, and it can go up till n. करेक्ट? ये हुआ बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। अभी तक हमने टॉपिक भी शुरू नहीं किया है। दिस इज जस्ट द बेसिक मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। करेक्ट? किसी को कोई डाउट बेटा सिर्फ इसकी मीनिंग समझने में, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन? Anybody having any doubts? Now see how we can understand the discrete random variable. ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सैंपल स्पेस है, दिस सैंपल स्पेस किसका है? व्हेन आई हैव टॉस्ड 3 कॉइन्स,
तो जब मैं 3 कॉइन टॉस करता हूँ तो मुझे 8 पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, ठीक है। एंड से इफ आई एम सेइंग दैट x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो उसको लोग DRV भी लिखते हैं, या तो पूरा भी लिखते हैं, लाइक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पूरा लिखेंगे। एंड द वेरिएबल सेज दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर नंबर ऑफ हेड्स एज सक्सेस, नंबर ऑफ हेड्स एज दी सक्सेस, या रैंडम वेरिएबल में मैं नंबर ऑफ हेड्स को एज अ सक्सेस मानूंगा। तो रादर देन राइटिंग द एंटायर 8 पॉसिबल आउटकम्स, मैं क्या करता हूँ देखिए। तो जीरो हेड मतलब 8 में से कौन सा केस आएगा बताइए। इफ आई से आपने 3 कॉइन टॉस किया और जीरो हेड आया, तो कौन सा आउटकम आएगा बेटा जीरो हेड के लिए? जीरो हेड के लिए व्हाट विल बी द आउटकम बेटा? टी टी टी। यस एवरीवन, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? जीरो हेड के लिए क्या आउटकम आएगा? टी टी टी। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि वन हेड आया, तो वन हेड के लिए कितने आउटकम्स आएंगे बेटा? एक हेड के लिए, एक हेड के लिए एक, दो, तीन, ये हो गया एक हेड के लिए, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोले भाई दो हेड आए हैं, उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? करेक्ट, देयर आर टू हेड्स, तो टू हेड्स के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? एक, दो, तीन। अब अगर मैं आपको बोलूं तीन हेड के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? करेक्ट, so for three heads you have only one outcome, that is this. So rather than writing the entire outcomes, देखो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं कहूंगा probability, करेक्ट, of getting zero head, probability of getting zero head क्या आएगा बेटा? 1/8, एक ही पॉसिबल आउटकम है। yes, do you all agree with this बेटा? yes और no बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो एट बेटा, इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8, 1/8, 1/8, राइट। इंडिविजुअली इन हर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। मैं आपको बोल रहा हूँ जीरो हेड, जीरो हेड मतलब ये टेल टेल टेल, टेल 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 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8 होगी। यस और नो बेटा? एवरीवन, everybody is awake? Can you listen me? Can you hear me properly? Everyone, can you hear me properly? So what takes you so long to answer? नींद में है क्या सभी लोग? I am asking a simple question that probability of getting 0/8 is 1/8. So I am asking you, do you understand this? ये समझ रहा है आपको कि बहुत ज्यादा इजी लग रहा है कि इसलिए तुम्हें आंसर नहीं देना है, तो फिर मैं थोड़ा हेवी टॉपिक से चालू करूं, मैं बेसिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करूं। Should I directly start with the topic? Then I won't take any such basics, beta. Come on, tell me the answer. Then why I should invest time if I'm not getting the answers? I should then directly start with 12th standard rather. बेसिक छोड़ दें बेटा, डायरेक्टली डेफिनेशन से चालू कर दें। ओके, सो आई थिंक दैट इज व्हाट यू वांटेड। तो नहीं करते हैं बेसिक्स, इधर मैं भी हेड टेल बैठ के समझा रहा हूँ, कोई आंसर दे नहीं रहा है। ठीक है, चलो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद 12th स्टैंडर्ड बेटा। ठीक है, डायरेक्टली 12th पे जाते हैं। अज्यूम करते हैं कि आपको सभी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तब मुझे बताइएगा, उस वक्त फिर हम वो वाला बेसिक फंडामेंटल कर लेंगे। करेक्ट, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट से एंटायर लेक्चर मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलो। सिमिलरली आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड विल बी नथिंग बट व्हाट? एक हेड। एक हेड आने की कितने पॉसिबिलिटीज हैं? तीन। So the answer will be 3/8. Similarly, probability of getting two heads. Probability of getting two heads. कितने possible outcomes है? तीन. So again it is going to be 3/8. Similarly, probability of getting three heads. The answer will be 1/8. ठीक है, so what we'll do is we won't invest time ahead in making you understand card theory or the number of dice or everything. I personally believe that your fundamentals are very much strong. Probably you have already attended the basic lectures, that's the reason you are finding it very easy. I'm not getting any answers. Okay,
सो बेटर आई शुड डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक देन। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करेंगे डिस्क्रीट के बारे में। लेट अस स्टार्ट अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल। सो डिस्क्रीट वेरिएबल की मीनिंग तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिस्क्रीट वेरिएबल इज PMF, that is called as probability mass function. PMF, that is called as probability mass function. The definition of PMF says to us that the individual probabilities of the given events should be greater than or equal to 0. Second thing, the summation of all the probabilities should be equal to 1. यानी कि आपको वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। जैसे कि ये जो अभी मैंने आपको सिखाया है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, इसी चीज को वो आपको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में देंगे। दे विल गिव यू दिस इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। करेक्ट, इधर आएगा आपका एक्स और करस्पॉन्डिंगली आएगा प्रोबेबिलिटी। भाई आपका एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा, एक्स विल टेक द वैल्यू है 0 1 2 3। Okay, what are the corresponding probabilities? The corresponding probabilities are 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8 and 1 by 8. ठीक है, these are the corresponding probabilities. ठीक है, now carefully, this is nothing but a probability distribution. Probability distribution, करेक्ट। अभी ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि फाइंड करो कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ये पीएमएफ है कि नहीं है। और अगर पीएमएफ है, करेक्ट, तो फिर आप लिखेंगे यस द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीएमएफ। और पीएमएफ के लिए वो क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट इंडिविजुअली हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक जो भी आपके इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है ये सब 0 या 0 से बढ़कर होनी चाहिए। दूसरी चीज, इन सब का टोटल 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, आपको मिलेगा 1 बाई 8 प्लस 3 बाई 8 प्लस 3 बाई 8 प्लस 1 बाई 8। तो आपको टोटल मिल रहा है 8 बाई 8, दैट इज 1। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, PMF, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सिमिलरली आपको एक और कॉन्सेप्ट है पीएमएफ के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं CDF। CDF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी नाम में ही आपको दिया है क्यूमुलेटिव, राइट, नाम में ही आपको उन्होंने क्यूमुलेटिव दिया है। क्यूमुलेटिव का मतलब हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सीखा है। क्यूमुलेटिव मतलब हम लोग क्या करते हैं, हर बार पिछला वाला वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं। करेक्ट, जैसे कि इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलूँगा से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे सर इट इज़ 1 बाई 8। लेकिन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अब मैं आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, तो आप क्या बोलोगे, सर इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, यानी कि 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, इट इज गोइंग टू बी 2 बाई 8। अगर मैं आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, यानी कि जब दो हेड मिले, तो आप क्या बोलेंगे, सर इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। सो दैट इज 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8। या तो फिर इन दोनों को पकड़ के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, दैट इज 3 बाई 8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थर्ड इवेंट। सो ऐसे करते 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 आप जब एंडिंग पहुंचेंगे तो इसका भी तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, टोटल 1। करेक्ट, इसका भी आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। करेक्ट, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
Every time we will add the probability of the previous event. Correct? We will add the probability of the previous event. So that will be our cumulative distribution function. आपके एक्सरसाइज में उन्होंने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट मिसलेनियस में दिया है, तो फिर हम मिसलेनियस में उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे ये भी कहा जाता है दैट इट इज मीन, और इसका एक और सिंबल है दैट इज म्यू। तीनों का मीनिंग एक ही है। द डेफिनेशन सेज दैट म्यू दैट इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। यानी कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसका उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन फिर एडिशन। ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो इसका x इंटू पी ऑफ एक्स इधर ही निकाल लेते हैं सो दैट कि सामने सामने प्रैक्टिकली हो जाएगा। करेक्ट। सोचो कि किसी ने आपको बोला भाई इसका तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, तो एक्स पी ऑफ एक्स आपको दिया जाएगा, आपको एक्स इंटू पी ऑफ एक्स निकालना है। तो 0 इंटू 1/8 विल बी 0, 1 इंटू 3/8 विल बी 3/8, 2 इंटू 3/8 विल बी 6/8, 3 इंटू 1/8 विल बी 3/8। अभी इसका टोटल, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12, इसका टोटल कितना आएगा बेटा 12/8। करेक्ट। सो द expected value, correct, the expected value when a coin is tossed 3 times is nothing but what beta 12/8। और ये पॉइंट में भी आ सकता है। ये बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना वो यूज करती हैं। करेक्ट। स्पेसिफिकली से आपके शेयर मार्केट में, करेक्ट, जब आपको प्रेडिक्शंस करने रहते हैं वी टॉक अबाउट एवरेजेस। करेक्ट। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट एवरेजेस, म्यू या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब, और इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन, इट हैज ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन इन देयर गेम थियरी। गेम थियरी में भी इसका बहुत इम्प्लीमेंटेशन है। कोई भी गेम खेलने से पहले करेक्ट एक अंदाज़ा लगा लेना कि वो गेम जो है प्लेयर के फेवर में रहेगी, करेक्ट, कि जो गेम खिला रहा है उसके फ्लेवर में रहेगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल से गेमर। ठीक है। सो प्रेडिक्टिंग ऑल दोज थिंग्स एंड इंटरप्रेटिंग, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन, ये दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं वेन एवर यू टॉक अबाउट से एक्सपेक्टेड वैल्यू या तो मीन। और इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है आपको दैट इज कॉल्ड एज दी वेरिएंस। वेरिएंस हमने तो बहुत बार सीखा है। करेक्ट। इट इज ए मेजर ऑफ रिस्क। करेक्ट। कोरिलेशन में भी सीखा 11th स्टैंडर्ड में, फिर अभी जब हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया तब उसे दोबारा रिवाइज किया। सो द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल is given to you as e of x square minus e of x the whole square। आप बोलेंगे सर ये क्या है बेटा, e of x बल्कि कुछ और नहीं, यही है आपका एक्सपेक्टेड मीन। अब e of x स्क्वायर क्या है, देखो मैं बताता हूँ। जब मैं आपको एक्सपेक्टेड मीन कहता हूँ तो आप क्या कहते हैं, इट इज समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। यही अगर मैं आपको बोलूंगा e ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बताइए x की जगह किसने ली है, एक्स स्क्वायर ने ली है, राइट। अगर x की जगह एक्स स्क्वायर ने ली है तो जिधर जिधर x है उधर उधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो e ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। यही अगर कोई आपको कह दे सर व्हाट विल बी e ऑफ एक्स क्यूब, सो इट विल बी व्हाट समेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू पी ऑफ एक्स। तो इन जनरल
अगर वो आपको कोई भी फंक्शन देते हैं, से e of g of x का, then the definition will be g of x into p of x. करेक्ट? तो e of x square will be nothing but एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसका मैं आपको वेरिएंस भी निकाल कर दे सकता हूँ, बट जगह थोड़ी कम है। करेक्ट? तो हम लोग फॉर श्योर इस पर क्वेश्चंस करेंगे, और एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट? सो यू नीड नॉट वरी, यू हैव एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है? सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट, दे कैन आस्क। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट बेटा? नो डाउट्स? ओके, चलो फिर सम्स पर आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रियंका बोल रही है सर थोड़ा स्लो हो जाइए। बेटा मैं स्लो ही तो जा रहा था, आप में से कोई आंसर ही नहीं देता है। आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके आंसर्स आते नहीं है। आप लोग आराम से, मतलब मूवी समझ के आराम से बैठे हैं। इसलिए मैंने पूछा कि भाई फंडामेंटल डाउट्स क्लियर होंगे सबके, मतलब तभी आंसर्स नहीं आ रहे ना बेटा। सी वाई स्टूडेंट्स बिकम लेजी, अरे ये सब तो मुझे आता है, तो ये सब आता है, देन व्हाई आई शुड इन्वेस्ट टाइम इन ऑल दोस फंडास। करेक्ट? और बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं बेसिक्स के, और मैंने अभी भी स्पीड नहीं बढ़ाई है। आई डोंट नो, अब बाकी लोगों को लग रहा है आई हैव इंक्रीज द स्पीड। मैंने अभी भी एक एक चीज आपको वैसे ही सिखाई जैसे मैं सिखा था। आई हैव नॉट इंक्रीज द स्पीड एज सच। अदर्स हु आर फाइंडिंग द स्पीड इज आई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं एक एक ऐड वगैरह भी करके दिखा दूंगा। आई रियली डोंट माइंड दैट। एनीबडी एल्स हु इज फाइंडिंग दैट द स्पीड इज वेरी फास्ट? यस, अक्षदा, साक्षी, मंशा, ईशा, देव लालवानी, देव, दीपिका, अनीशा। नो। प्रियंका आपको कहीं डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट वे टू गो अहेड फॉर अस। ओके, चलो, एवरीबडी कैन सी द टेक्स्ट बुक नाउ। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ सम नंबर 1। हमें बोला है x रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। करेक्ट? और बोला क्या है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखना है बेटा। कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? 6 बार। फर्स्ट सॉल्यूशन, एक्स मुझे उन्होंने क्लियरली दिया है, जो रैंडम वेरिएबल है मेरा मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। उन्होंने क्लियरली बोला है एक्स क्या लेना है बेटा? एक्स इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन, करेक्ट, एक सेकेंड, x is nothing but the difference between head and tail, number of heads and the number of tails। हमने क्या बोला है, कॉइन कितनी बार टॉस की है? 6 टाइम्स। आई विल से अ कॉइन इज टॉस्ड, a coin is tossed 6 times। ठीक है, नाउ केयरफुली, हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स तो पहले मुझे मालूम होने चाहिए। आई शुड नो द नंबर ऑफ हेड्स। बेटा अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं मुझे? एवरीवन, अगर मैं एक कॉइन को 6 बार टॉस कर रहा हूँ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स आई कैन गेट? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स आई कैन गेट बेटा? करेक्ट एवरीवन? Yes, we are going to get 6 heads maximum,
ठीक है, मिनिमम कितना होगा बेटा? व्हाट कैन बी द मिनिमम बेटा? कम से कम 0। यस एवरीवन, कम से कम क्या होगा? 0, राइट। सो बस वही करना है हमें, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स और उनके बीच का डिफरेंस, वही तो चाहिए हमें, करेक्ट। सो बहुत सिंपल है, याद रखना रैंडम वेरिएबल नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, ठीक है। तो आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही लिखनी है। तो मैं एकदम जीरो से चालू करता हूँ। जब जीरो हेड होंगे और मैंने कॉइन 6 बार टॉस किया है, करेक्ट, तो अगर 6 बार टॉस किया, जीरो हेड है, तो टेल कितने आए रहेंगे बेटा? 6 बार टॉस किया और 6 में से एक बार भी हेड नहीं आया है, जीरो हेड मतलब क्या? एक बार भी हेड नहीं आया। अगर एक बार भी हेड नहीं आया मतलब 6 बार टेल आया होगा, ठीक है। अगर एक बार हेड आया, 6 में से एक बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा बेटा? टेल आएगा 5 बार। अच्छा, 2 बार अगर हेड आया 6 में से 2 बार हेड आया बेटा, तो टेल कितनी बार आएगा? 4 बार। 3 बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा? 3 बार। 4 बार अगर हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा? 1 बार। 6 बार अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा। अब हमें बोला गया है कि इसका आप बताइए डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 6 - 0 6, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 2, here it will be 0, here it will be 2 again, here it will be 4, and here again it will be 6. Correct? Any doubts to anyone in this question beta? Anybody having any doubts in the first question? Any doubts to anyone in the very first question beta? So these are the possible outcomes. ये आपके possible outcomes हैं। आई एम आस्किंग फॉर द थर्ड टाइम। प्रियंका, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए बेटा। प्रियंका, डू यू हैव एनी डाउट्स? ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एन अर्न, अर्न का मतलब होता है बेटा एक बॉक्स या एक बैग, ठीक है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। अर्न है, करेक्ट, वो कंटेन करता है 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स। सो देर आर 5 रेड and I will say 2 black balls। ठीक है, बोला है x denotes the number of balls drawn। ठीक है भाई, x denotes the number of balls drawn। x denotes the number of balls drawn। बोला what are the possible black balls, sorry, number of black balls, number of black balls drawn। अब बताइए कम से कम कितने ब्लैक बॉल आप निकाल सकते हैं? कम से कम, मिनिमम ब्लैक बॉल्स कितने निकाल सकते हैं आप? मिनिमम ब्लैक बॉल्स कितने निकलेंगे बेटा? एवरीवन, कम से कम एक? नहीं, 0। कम से कम 0 निकलेंगे ना बेटा? भाई निकला ही नहीं। अरे बैग के अंदर 5 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, ठीक है, ब्लैक बॉल निकला ही नहीं। करेक्ट, सो देर आर फेयर चांसेस ना कि ब्लैक बॉल निकले ही नहीं, यानी कि रेड बॉल निकला। तो अब अगर मैं इसके लिए बनाता हूं तो एक बाजू में लिखता हूं ब्लैक बॉल, एक बाजू में लिखता हूं रेड बॉल। ब्लैक बॉल कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा कितने निकाल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने निकलेंगे बेटा? 2, ठीक है। अब बताइए अगर 0 ब्लैक बॉल है और हम 2 बॉल निकाल रहे हैं तो 2 कौन से निकले होंगे? अगर ब्लैक बॉल नहीं निकला है, आपको 2 बॉल निकालने हैं, 0 ब्लैक बॉल नहीं निकला है, तो दोनों बार रेड आया है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि एक बार ब्लैक निकला है, तो रेड कितनी बार आया होगा बेटा? एक बार ब्लैक तो एक बार रेड। अच्छा, 2 बार ब्लैक आया है, निकालने ही 2 बॉल है,
और दोनों के दोनों ब्लैक आए हैं तो रेड नहीं आया है। करेक्ट। आई वोंट बिलीव दैट इज द सॉल्यूशन फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन। हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सो व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हियर? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0 1 2, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सम? Any doubts to anyone in the first and second sum बेटा? प्रियंका कोई डाउट? साक्षी, प्रियंका, साक्षी, दीपिका, लक्षदा, anybody having any doubts? Okay, so I will request Chirag to do the needful. Okay, so now we will go for question number 3 beta. We'll go for question number 3. Determine whether each of the following is probability distribution and give the reasons for the same. ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सबसे पहली बिट क्या सीखी थी? पीएमएफ के बारे में सीखा था। कंडीशंस क्या होती हैं हमारी? व्हाट आर द कंडीशंस टू चेक वेदर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो जो आपकी पीएमएफ की कंडीशंस होती हैं वही सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या हैं? इंडिविजुअली हर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से बढ़कर होना चाहिए। दूसरी चीज़, द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो एक एक करके इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट सम पे देखिए, क्या तीनों प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो है? एवरीवन, क्या हमारे तीनों के तीनों प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो हैं क्या? यस। अभी इन तीनों वैल्यूज को ऐड करो, ऐड करो मतलब 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, क्या आपको टोटल 1 मिलेगा क्या? क्या आपको टोटल 1 मिलेगा क्या? यस। तो आप बोलेंगे यस इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट आपको लिखना कैसे है मैं ज़रा वो बता दूँ। अरे आपको एग्जाम में लिखना है। आप बोलेंगे पहले तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है आपको। फर्स्ट यू विल राइट डाउन द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है। देन यू विल से हेयर, हेयर, करेक्ट, probabilities of random variable x, correct, are greater than equal to 0 for all values of x। ये सिंबल होता है फॉर ऑल, हमने लॉजिक में सीखा है ये सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको ये दिखाना है, समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। That means summation of p of x is equal to 1. Therefore, the given distribution, therefore, the given distribution is a probability distribution. Therefore, the given distribution is a प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी कहा आप लोग ओरली ही वेरीफाई कर लोगे, बट आपको लिखना है एग्जाम में, ओरली नहीं बताना है, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट बिट किसी को कोई डाउट? बिट नंबर 1, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? ओके, सेकेंड बिट पर आगे बढ़े। एवरीवन, शैल आई गो फॉर द सेकेंड बिट बेटा? सेकेंड बिट देखिए, पहले चेक कीजिए क्या हर एक प्रोबेबिलिटी आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है क्या?
क्या हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्या? इंडिविजुअली जीरो यस, वन यस, टू यस, थ्री नो। ये देखो इधर बेटा, ये इधर नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो बस आप सेकेंड कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अगर ऐसा केस आ गया तो आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन फॉर सेकेंड। आप कहेंगे पहले तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, फिर आप बोलेंगे इन दिस केस एक्स के कौन से वैल्यू के लिए नेगेटिव मिला है? थ्री के लिए। इन दिस केस p of x for x equal to 3, that is p of 3 is equal to minus 0.1, which is negative, which is negative. Therefore, the given distribution, therefore the given distribution is not a probability distribution. Therefore, the given distribution is not a probability distribution. ठीक है, sum number 2, anybody having any doubts? Sum number 2, anybody having any doubts बेटा? sum number 2 में किसी को कोई डाउट? ओके, थर्ड सम पे जाते हैं। ठीक है, लेट अस गो फॉर दी सम नंबर 3। देखिए, क्या इंडिविजुअली हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है? यस, 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 करेक्ट। इंडिविजुअली हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है। अब जरा आप इन तीनों को ऐड कीजिए ना, ऐड दीज थ्री, 0.1, 0.6 एंड 0.3। क्या आपको टोटल वन मिल रहा है? करेक्ट, यस, आपको टोटल वन मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो बेटा? थर्ड, इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। अब लिखने का पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट? लिखने का पैटर्न एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह। सॉल्यूशन 3 लिखने का पैटर्न एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह होगा। करेक्ट, सो यस, इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फोर्थ के बारे में देखते हैं। लेट अस गो एट फॉर फोर्थ। अभी फोर्थ में ना काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इधर देखो एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ गया, उससे मुझे लेना देना नहीं है। करेक्ट, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट व्हाट वैल्यू माय वेरिएबल इज टेकिंग, आई एम कंसर्न अबाउट व्हाट प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी कोई भी नेगेटिव है क्या? देखते हैं। नहीं, 0.2 नहीं, 0.4 नहीं, 0.5 नहीं, 0.05 नहीं। करेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिव हो। ठीक है, अभी इन सबको ऐड करना है आपको। ठीक है, तो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4, ये आ जाएगा आपका 0.9, राइट? प्लस 0.05 प्लस 0.05। करेक्ट, कितना आ जाएगा बेटा? ये टोटल वन आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस एज टोटल वन? एवरीवन, टोटल वन आ रहा है। करेक्ट, सो अगेन आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली सम नंबर 4 की तरह, सॉरी सम नंबर 1 की तरह पूरा लिखेंगे एंड यू आर गेटिंग दैट इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 बिट्स, I want everyone to answer. First 4 bits, anybody having any doubts बेटा? फर्स्ट 4 बिट्स में किसी को कोई डाउट?
Okay, I will request Chirag to do the needful beta. Okay, next. नेक्स्ट देखें क्या दिया है. अच्छा, और दो क्वेश्चंस दिए हैं. मैं चाहूंगा कि फिफ्थ और सिक्स आप लोग अभी का अभी ट्राई करें. आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू ट्राई सम नंबर 5 and 6 नाउ राइट अवे. अभी के अभी ट्राई कीजिए 5 and 6. पहले मुझे 5 के लिए बताइए कि क्या वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं. वेदर फिफ्थ इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. सो टू पीपल आर सेइंग नो. देखते हैं. लेट अस वेट फॉर अदर्स टू आंसर. ओके, तो पहला बिट फिफ्थ के बारे में. इंडिविजुअली तो बेटा प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब फर्स्ट बिट तो सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, सेकंड बिट देखना है हमें. करेक्ट, कि क्या टोटल वन आ रहा है क्या. तो फिफ्थ का अगर मैं देखूं तो इट इज 0.6 प्लस 0.1 0.7 प्लस 0.2. तो ये आ रहा है 0.9. यस, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1. हाँ, तो लिखेंगे कैसे बेटा फिर हम लोग इसे. हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस. ठीक है, सॉल्यूशन 5. ठीक है, आप बोलोगे इन दिस केस. पहले तो पूरा क्वेश्चन लिखेंगे. ठीक है, फिर आप बोलेंगे इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ y आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0. करेक्ट, बट समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, यानी कि इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं. p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1. यही है ना x y के वैल्यूज. तो ये कितना है 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2. Correct. These turns out to be 0.9, which is not equal to 1. Which is not equal to 1. Therefore, the given distribution. Therefore, the given distribution is not a probability distribution. Therefore, the given distribution is not the probability distribution. ठीक है. सो सम नंबर 5, सभी लोगों को यही रीजन मिला था कि टोटल वन नहीं आया था. यस एवरीवन बेटा, सभी लोगों को यही मिला रीजन दैट द टोटल इज नॉट वन. यस और नो. ओके, चलो सिक्स्थ वाला देखते हैं अभी. सिक्स्थ वाला एवरीवन, लेट अस गो फॉर सिक्स्थ. इंडिविजुअली तो बेटा हर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है. तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या आई. टोटल. अगेन कहना है से द टोटल इज नथिंग बट 0.9. यस और नो बेटा. इंडिविजुअली बेटा हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, बट टोटल जो है वो 0.9 आ रहा है. करेक्ट, सो देयरफॉर सम नंबर 6. ये सॉल्यूशन ऑफ 6. लिखने का पैटर्न फिफ्थ की तरह ही होगा. आप बोलोगे इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड बेटा. Question number 3, anybody having any doubts? Else I will go for question number 4 then. Question number 3, anybody having any doubts? Okay. So I will request Chirag to please do the needful. Okay. I fourth question थोड़ा लेंदी है, so that we will solve in the file बेटा. ठीक है. करेक्ट, क्या दिया गया है हमें. Find the probability distribution of, पहले number of heads in 2 tosses of a coin, फिर number of tails in 3 tosses of a coin, फिर number of heads in 4 tosses of a coin. ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं. ठीक है,
So now I'm going ahead for solution fourth. क्या दिया गया है? We need to find the probability distribution, correct, for the very first bit. क्या दी थी? Two number of heads in two tosses of a coin. First bit, number of heads in two tosses ऑफ ए कॉइन. आप बताइए, अगर एक कॉइन को बेटा दो बार टॉस किया है, देन व्हाट आर गोइंग टू बी द पॉसिबल आउटकम्स? इफ आई हैव टॉस्ड द कॉइन ट्वाइस, व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉसिबल आउटकम्स बेटा? करेक्ट, आपको दिया है टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन बेटा. अगर एक कॉइन को दो बार टॉस करोगे तो क्या आएंगे आउटकम्स? टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन. Correct. The sample space is going to be head head, head tail, tail head and tail tail. Yes, यही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे बेटा. अब आपको बोला है नंबर ऑफ हेड्स के बारे में. भाई एक्स जो है वो क्या होगा? हमारा एक्सपेरिमेंट फॉर नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स. अच्छा, मिनिमम वैल्यू हेड क्या ले सकता है बताओ? What can be the minimum value of a head? 0. मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है बेटा? कॉइन दो बार टॉस किया ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है? 2, राइट. अब ध्यान से, हाँ बेटा, बहुत ध्यान से. तो एक बाजू रहेगा मेरा x, एक बाजू रहेगा p ऑफ x. मिनिमम वैल्यू लेगा 0, 1 और फिर 2, राइट. सो x मेरे क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0, 1, 2. अब आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड. जीरो हेड मतलब क्या? टेल टेल. तो बताइए टेल टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर. टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी. जीरो हेड बोला है मतलब टेल टेल, सामने सैंपल स्पेस बना हुआ है. करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? 1/4. yes. ओके. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड. तो वन हेड बोला मतलब हेड टेल, टेल हेड. क्या होगी बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी? इज गोइंग टू बी व्हाट? 2/4. ठीक है. अब बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी बेटा? 1/4. ठीक है. अब ये जो मैंने ब्राउन में लिखा है ना, आपको एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस इन योर एग्जामिनेशन. तो ये आपके समझने के लिए था, मैं इसे हटा देता हूँ. ठीक है. अब इसी को ये लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, या आपको पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1. करेक्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज नथिंग बट 2/4. करेक्ट. और अगर आपको ये पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? 1/4. अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0, करेक्ट, सो दैट इज अगेन 1/4. ठीक है, ये एक तरीका है पूछने का. ठीक है. अगला तरीका क्या है? जीरो की जगह पे आपको बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड. इसे बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. ठीक है. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल. करेक्ट. दे कैन ऑल्सो आस्क यू द थिंग्स इन दिस मैनर. करेक्ट. तो ये आपको ना, ये नोटेशंस हैं अलग अलग जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. देर आर डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस, करेक्ट, विच यू नीड टू रिमेंबर. इनमें से किसी भी नोटेशन में आपको डाउट है तो आप मुझे बताइए,
मैं वही नोटेशन फिर इधर लिखूंगा। डाउट नहीं है तो आई कैन कंटिन्यू। डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस नोटेशन बेटा? कि बस एक बिट बचती है सम के लिए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द नोटेशन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द नोटेशंस? नो? ओके। अभी आपने बेटा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है दैट ये जो है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। लेकिन आपको बेटा जस्टिफाई भी तो करना है ना कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या सीखा? पीएमएफ का मतलब कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और है, चेक करते हैं क्या इसका टोटल वन आएगा क्या बेटा? एवरीबडी प्लीज चेक। आर यू गेटिंग द टोटल एज वन बेटा? Are you getting the total for all these values as 1? Please check. Are you getting the total as 1 bit? करेक्ट। तो आपको इधर टोटल लिखना है और आपको बोलना है दैट द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज नथिंग बट 1। बस ये हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा फर्स्ट बिट में? फर्स्ट बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? फर्स्ट बिट में किसी को कोई डाउट? ओके। सेकेंड बिट बोला है थ्री नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन। नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन। करेक्ट। तो हमें कितने टॉसेस बोले बेटा? तीन। तीन मतलब हम लोग के सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आएंगे बेटा। दे हैव टोल्ड थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन। Three tosses of a coin. Sample space will be head, 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 tail, head, tail, head, tail, head, head, tail, tail, head, head, tail, tail, फिर tail, head, tail, एंड देन से टेल टेल टेल। ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हमें जो उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ टेल्स, करेक्ट, अवर रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ टेल्स। बताइए मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है हमारा नंबर ऑफ टेल्स? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू माय नंबर ऑफ टेल्स कैन टेक बेटा? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू एवरीवन? मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3 क्योंकि टॉस ही 3 किए हैं, राइट? तो लेट अस गो वन बिट एट अ टाइम। एक्स के वैल्यूज इधर आएंगे नीचे प्रोबेबिलिटीज, फिर 0, 1, 2, 3 और फिर लास्ट में टोटल। सो एक्स कैन टेक द वैल्यूज 0, 1, 2, 3 और फिर हमें टोटल भी चेक करना है। टोटल इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो चलो इधर आएंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0। नाउ नंबर ऑफ टेल्स, इसका मतलब करेक्ट, पहले तो मैं आउटकम लिखूंगा। जीरो टेल, जीरो टेल मतलब आउटकम क्या आएगा बेटा? हेड, हेड, हेड। ठीक है, इसका एक और तरीका क्या है लिखने का? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो टेल। करेक्ट, या आपको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बताइए व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी बेटा? दी प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? अरे जीरो टेल मतलब हेड, 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 हेड। देखो ना सैंपल स्पेस, इट इज व्हाट? 1/8। ठीक है। अभी जब उन्होंने बोला है एक हेड, वन हेड, वन हेड मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे? एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच। करेक्ट।
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, वन टेल मतलब ये कितना आएगा बेटा 3/8। सिमिलरली 2 के लिए कितना आएगा बेटा अगेन 3/8। 3 के लिए कितना आएगा 1/8। यस, ये अभी अभी हमने किया है, कुछ समय पहले ही हमने ये किया है। तो ये बेसिक्स या नोटेशंस आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। सो चेक कीजिए क्या आपको टोटल 1 मिलेगा क्या बेटा। आर यू गोइंग टू गेट द आंसर एज 1 बेटा। सो यस, यू आर गेटिंग द आंसर एज 1। करेक्ट। तो ये समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, अच्छा लिखा है मैंने ऑलरेडी। करेक्ट। हाँ सॉरी, इसके ऊपर है ना आप एक लाइन लिख सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोस। वो एक लाइन आपको लिखना है। द प्रोबेबिलिटी distribution, the probability distribution is as follows। ठीक है। the same goes with this beta, सेम स्टेटमेंट इधर भी आएगा। ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन इन द फर्स्ट एंड सेकंड बिट बेटा। फर्स्ट एंड सेकंड बिट, anybody having any doubts? any doubts to anyone? तो फिर मैं थर्ड बिट पर आगे बढ़ूं बेटा। ओके, so let me go ahead for the bit number 3। थर्ड बिट। ठीक है। थर्ड बिट बोला है नंबर ऑफ हेड्स number of heads in 4 tosses of a coin, in 4 tosses of a coin। करेक्ट। अब भले ही मुझे 4 टॉसेस में पता है 16 आउटकम्स हैं, राइट। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं 16 के 16 आउटकम्स जो हैं वो ड्रॉ करूं। आई विल टेक द हेल्प ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन बेटा। करेक्ट। मुझे रैंडम वेरिएबल उन्होंने क्या बोला है, random variable is going to be the number of heads। random variable is going to be the number of heads। minimum value क्या लेगा बेटा ये, what will be the minimum value a head can take is 0। करेक्ट। और maximum value क्या लेगा x, what will be the minimum value and the maximum value बेटा। minimum value it can take is what, 0। ठीक है। minimum value it can take is 0, maximum will be 4। तो 0 1 2 3 4 और टोटल। ठीक है। तो x कैन टेक द वैल्यू एज 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब मुझे निकालने हैं करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब तो मैं पूरा सैंपल स्पेस तो बनाऊंगा नहीं, तो लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2 raised to 4, दैट इज नथिंग बट 16। ठीक है। अब ध्यान से प्रोबेबिलिटी देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है। प्रोबेबिलिटी मुझे बोला है एक भी बार हेड नहीं आया है। ठीक है। तो क्या मैं उसे ऐसे नहीं लिख सकता, इट इज नथिंग बट 4C0 डिवाइडेड बाय 16। टोटल हेड है 4, 4 में से एक भी बार हेड नहीं आया, डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यस और नो बेटा। 4 हेड्स हैं, करेक्ट, एक भी बार जीरो नहीं आया, इसका सिलेक्शन होता है ना ये, याद है क्या, NCR। 4C0 मतलब क्या, टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है उनमें से वो एक बार भी नहीं आया है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है हमारी, NCR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, 11th स्टैंडर्ड के फंडामेंटल्स। दूसरी चीज़, एन सी ज़ीरो एन सी एन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तीसरी चीज़, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम होता है, एंड सो ऑन। करेक्ट। तो 4C0 का मतलब 4 हेड है, उनमें से एक बार भी हेड नहीं आया। ठीक है, फिर बोला है एक बार हेड आया, तो 4C1 चार में से एक बार हेड आया डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। फिर चार में से दो बार हेड आया डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। चार में से तीन बार हेड आया डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। चारों के चारों बार हेड आया डिवाइडेड बाय दी सैंपल स्पेस। अब एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू एन सी एन, मतलब 4C0 इज इक्वल टू 4C4, कितना आएगा 1। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 1/16, और इसका भी आंसर मुझे मिलेगा 1/16। 4C1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, NC1 हमेशा क्या होता है n। करेक्ट। तो 4C1 क्या मिलेगा आपको 4। सो दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस एज 4/16। 4C3, 4C3 फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखूंगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4। तो मैंने पहले भी कहा फर्स्ट और लास्ट सेम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट सेम आता है, बट स्टिल आई हैव गिवन यू द जस्टिफिकेशन। करेक्ट। 4C3, इट इज अगेन 4/16। अब 4C2 अगेन निकाल भी सकते हैं, या तो आप न्यूमरेटर देखिए 4 4 8 प्लस 1 9 10, मतलब ये पक्का 6 आएगा। ठीक है, बट स्टिल लेट मी, यह फॉर्मूला आप बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं। 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 4 3 will be 12, 2 factorial is 2, answer is 6। So you get the answer as 6/16। मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया, मुझे पता है भाई टोटल जो है वो 1 आना चाहिए, टोटल 1 आना चाहिए, न्यूमरेटर में 10 था, तो मैंने वो अंदाज़ा लगाया। ठीक है, नाउ इफ आई फाइंड द टोटल, आई विल गेट समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज टू बी 1। ठीक है, एनी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम बेटा? ये आपके 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलेस। Any doubts to anyone? Anybody having any doubts? Okay, so I will request Chirag to do the needful, starting from first. We will stop here. See you all in the next lecture. Thank you, everyone.